डिस्कस किए थे और उसके बाद अब हमें आगे मज़ीद फर्दर देखना है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसको देखते हैं हम। अब स्टोर में सारा काम हमारे पास, सारा डिपेंडेंसी जो है वो स्टोर में ही होगी, सही। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक तो हमने डेटा फैच करने का देखा था, वैलिडेट करके किस तरीके से डेटा को लेकर आते हैं, सही। तो उसके लिए हमने एपीआई इंटीग्रेट करी थी, कौन सी वाली, वो करी थी यूज़र ऑथेंटिकेशन के फंक्शन के थ्रू, सही। तो हमारे पास कंसोल में हम वेरीफाई कर रहे थे कि डेटा आ रहा है हमारे पास। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने ये वाली लॉगिन जो लॉग आउट हमारे पास फंक्शनैलिटी है उसको करना है। यानी कि हमने टोकन चेक करके हमने उसको देखना है कि भाई अगर साइन इन हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो, कंडीशन चले कि ये दोनों चीज़ें ना आए, हमारे पास क्या आना चाहिए, लॉग आउट आना चाहिए, सही। तो उसको किस तरीके से करोगे, उसको भी करने के लिए हमारे पास यहाँ पर यही काम करना है, यही सारी चीज़ें करनी है। किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हो, वो जो टोकन है जिसमें हमारे पास टोकन स्टोर हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम चेक करके एक वेरिएबल में रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं, हमारे पास हम इसको डबल एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो क्या मीनिंग होगा इसका, कि अगर हमारे पास हमें स्ट्रिंग को नहीं देखना, हमें इसको चेंज करना है किस पे, कि अगर हमारे पास फॉल्स होता है, अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब है क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न। तो अगर ट्रू है तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए, टोकन एग्जिस्ट करता है और हमारे पास लॉग आउट की कंडीशन शो होनी चाहिए। और अगर हमारे पास फॉल्स है यानी कि अनडिफाइंड है, कुछ नहीं आ रहा, टोकन नहीं है, तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास यही वाली चीज़, जैसे अभी अभी कौन सी कंडीशन चल रही हो, यानी कि अभी टोकन क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि ये वाला पैटर्न चल रहा है अभी, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारे पास टोकन के अंदर कुछ नहीं मिल रहा उसको, वो क्या दिखा रहा है हमें, वो दोनों चीज़ें दिखा रहा है। तो सारा दारोमदार इस पे, और आसानी क्या हो गई है कि एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हमें सिर्फ बना के इसको कहाँ डालना है, हमें हमारे जो प्रोवाइडर है उसके अंदर प्रोवाइड कर दो। जैसे हमने स्टोर टोकन को किया था वैसे ही देखो क्या कर रहे हो, सिर्फ बनाना है चीज़ों को और प्रोवाइड करवा देना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में यूज़र ऑथेंटिकेशन को यहीं चलाया था और उसके लिए यूज़र बना के हमने इसको क्या करवा दिया था, प्रोवाइड करवा दिया था, सही। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास काम इजाफा क्या हो रहा है, इसका इजाफा हो रहा है, इस लॉग इन। अब इसको करना कहाँ है तुमने, हमारे पास क्या मौजूद है डिज़ाइन में, हेडर। तो हमें इसका काम जो है वो लेआउट में करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कौन से, उसमें हेडर के सेक्शन में यहाँ बनाओगे कंडीशन, और वो कंडीशन तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से आएगी डिफाइन। देखो पूरा डिज़ाइन है तुम्हारे पास, यहाँ पर सारी चीज़ें। सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ से तुम वही करोगे कंजम्पशन, किसकी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, जो पहले करते हुए आ रहे थे, स्टोर टोकन। यूज ऑथ को लिया और मुझे क्या चाहिए उसके अंदर से, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। अभी लॉग आउट यूज़र फंक्शन नहीं बनाया, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी फ़िलहाल, इज लॉग इन। और कंसोल करके चेक कर लिया, जो चीज़ हम खुद बता पा रहे हैं वही दिखा रहा होगा, सही। यहाँ क्या दिखाएगा अभी, फॉल्स, सही। फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि टोकन नहीं है। टोकन बनने के बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, हम उस कंडीशन को यहाँ जस्टिफाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो इफ एल्स को डिफाइन करने का तरीका कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि पहले मैंने क्या डाला, वो जो वेरिएबल लेकर आया हूँ उसको देखना है कि फॉल्स ट्रू पे चले। और क्या है, टर्नरी ऑपरेटर वाला काम है, यानी कि हमारे पास अगर सही है स्टेटमेंट, अगर ट्रू होगा तो क्या दिखाएगा, ये वाला पैटर्न दिखाएगा। इफ इसका मतलब है इफ सही है कंडीशन तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई, अगर क्या होता है फॉल्स होता है तो हमारे पास ये वाला कॉलन के बाद वाली कंडीशन आएगी, सही। तो ये अभी क्या हो रहा है, अभी यही चल रही है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रही है, हमेशा फॉल्स हो रही है स्टेटमेंट, सही, क्योंकि टोकन जो है वो नहीं है, सही। तो यहाँ पर हमें क्या चला के दिखा रहा है, वो यही रजिस्टर्ड लॉगिन। और यहाँ करना क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास इसी वेरिएबल के बिहाफ पे चेक किया और वही सिंपल बनाना है। क्या बनाना है, डिज़ाइन वही, इसी को कॉपी करना है नीचे वाले को और लॉग आउट में डाल देना। और सिर्फ यहाँ पर देखो, यहाँ जो चेंजेस हैं कि भाई पाथ डिफाइन कर रहे हो, क्या डिफाइन कर रहे हो, लॉग आउट का, और साथ साथ क्या लगाया हुआ है, इवेंट लिसनर, किसका, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे दो चीज़ें कॉल कर रहे हो, क्या, लॉग आउट यूज़र का फंक्शन
और एक चीज़ जिसकी वजह से मसला होता है वो क्या है, जो यूज़र है ना, जिसमें हमारे पास ऑथेंटिकेट करके लेकर आ रहा है डेटा, उसको भी क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं लॉग आउट पे। क्योंकि मसला क्या होगा, जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन इन अगर करते हैं, तो साइन इन करने पे क्या करेगा, वो जो कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे हम डेटा ले रहे थे ना, उसको क्या करेगा, लॉग आउट करने के बाद भी दिखाता रहेगा। तो वो मसला कहीं ना कहीं हो रहा होता है कभी कभार। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेटा को खाली कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, इस पे, इस क्लिक पे साइन इन हो चुका है, कंडीशन चल रही है, इसका मतलब है अब हमारे पास जो कंसोल पे देख रहे थे, कंसोल पे लास्ट देखो क्या दिखा रहा है, ट्रू। और इसका मतलब है वो जो फैच एपीआई चल रही है वैलिडेट करने की, वो डायरेक्ट चल रही है, सही। तो वो कहाँ लेकर आ रहे थे हम, वो फॉर्म पे लेकर आ रहे थे कॉन्टेक्ट में। यहाँ क्या होगा अगर तुम वो नल नहीं करते, क्या समझाना चाह रहा हूँ ये, अगर इसको नल नहीं करते यूज़र को, तो इसका मतलब है क्या होगा, कभी कभार तुम्हारे पास लॉग आउट करने पे भी, लॉग आउट हो गया, सही हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ तुम्हें डेटा नज़र आता रहेगा, रिमूव नहीं होगा सही तरीके से उस यूज़र के वेरिएबल में से। तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमने क्या किया, लॉग आउट पे यूज़र इक्वल टू एम्प्टी कर दिया, यानी कि उसको नल कर दिया कि भाई अब नल कर दो, अब टोकन ख़त्म हो चुका, सही। तो देखो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो यही चीज़ हमारे पास इस तरीके से हो रही है। तो लॉग आउट की यूज़र का फंक्शन भी देख लो, ताकि साथ साथ इसको भी बना लो। कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, सारा काम यहीं होना है। तो क्या कर रहे हो लॉग आउट यूज़र में, उसी चीज़ों से खेल रहे हो। सेट टोकन पे क्या कर दिया, पहले टोकन सेट हो रहा था, अब एम्प्टी कर दिया। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम था, अब रिमूव आइटम हो गया, वही जावास्क्रिप्ट, और नाम दे दिया जिससे तुम्हारा बन रहा है लोकल स्टोरेज। जो स्ट्रिंग बनाया है उसी नाम को पास करना है, ताकि क्लिक पे क्या हो, ये तुम्हारे पास ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। बात समझ में आ रही। तो इस फाइल में छोटे से दो काम करने, कौन से दो काम, पहला काम ये करना है, तुमने टोकन के वेरिएबल को लेके एक वेरिएबल में असाइन करवाना है, और दूसरा ये लॉग, और दोनों को प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करवा देना। और दोनों को कहाँ यूज़ करोगे, दोनों को यूज़ करोगे यहाँ पर हेडर में लाके। और कैसे होगा, उसकी कंजम्पशन यहाँ टॉप पे होगी, सही। इसको करो ज़रा इम्प्लीमेंट।